Assalamu alaikum, this is Akib Shehzad. I hope you are doing great. Welcome back for the part 2 of zoology. तो हम zoology का पहला पार्ट कर चुके हैं. ये पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एंट्रेंस का, तो ये 2023 का पेपर है. Let's start with the part 2 and part 2 will start from the question 31. So question 31 we have, which of the following snakes is known as worm snake and has vestigial eyes? इनमें से किस स्नेक को हम कहते हैं वर्म स्नेक एंड इसकी आइज़ जो होती है वो वेस्टिजियल होती है, ठीक है, नॉन फंक्शनल आई थिंक. तो टाइलस एंड टेफ्लोपस एंड लाइकोडॉन एंड इरिक्स. तो इसमें से जिस स्नेक को हम वर्म स्नेक कहते हैं और वेस्टिजियल आइज़ इसकी होती है वो है टाइफ्लॉप्स, ठीक है, टाइफ्लॉप्स. क्वेश्चन 32, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन इंक्लूड्स एक्टिवेशन ऑफ, आपको पता होगा, द पैराथायरॉयड ग्लैंड लीड्स टू द इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट, द थायरॉयड ग्लैंड लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन, द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लीडिंग टू सीसेशन ऑफ गोनाडल फंक्शन, द एड्रिनल ग्लैंड लीडिंग टू द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन. यस, तो किसी को कहते हैं ना एड्रिनल रश कराओ अपना, तो वो होता है अपने आप को नर्व्स जो है उसको थोड़ा एक्टिवेट कराओ, ठीक है, एनर्जेटिक हो जाए, एनर्जेटिक स्टेट है ना. 3F कंडीशंस, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट, वही है. क्वेश्चन 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलियोइसैटिक फोरामन इज प्रेजेंट? इलियोइसैटिक फोरामन किस में प्रेजेंट होता है? फिश में, फ्रॉग में, लिजार्ड में एंड बर्ड में प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन 34, पॉपुलेशन विद एडजेसेंट जियोग्राफिक रेंज आर नोन एज, यानी जियोग्राफिक रेंज को एडजेसेंट में किसी पॉपुलेशन को होगी, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एलोपैट्रिक पॉपुलेशन, सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन, पैरापैट्रिक पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन. इस पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? पैरापैट्रिक पॉपुलेशन, जिसको जियोग्राफिकल रेंज जो है एडजेसेंट होंगे या साथ में पास में होंगे. क्वेश्चन 35, ओपनिंग ऑफ माउथ इन अ नैरो स्पेस बाउंडेड बाई जॉज, लिप्स एंड चीक्स इज कॉल्ड. वो एक नैरो स्पेस होती है, किसी माउथ को ओपन किया और वहाँ पे जो छोटी स्पेस है वहाँ पे जॉज भी है, वहाँ पे लिप्स भी है, वहाँ पे चीक्स भी है. इसको हम क्या कहते हैं? डायस्टेमा. इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, नेरिस कहते हैं. इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, याद रखिए. क्वेश्चन 36, इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, यानी वो कर्ड च्यूइंग जो एनिमल्स होते हैं, गाय वगैरह, विच कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक, जिनके 4 स्टमक होते हैं, हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे. र्यूमेन में, रेटिक्यूलम में, ओमेसम में, एब ओमेसम में. याद रखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसके एब ओमेसम में होता है. क्वेश्चन 37, इन केस ऑफ इलास्मो ब्रांचेस द गिल्स रैकर्स हेल्प इन, जो गिल रैकर इनमें होता है इलास्मो ब्रांच में, तो वो किस में मदद करते हैं? इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द गिल क्लिफ्ट, प्रिवेंटिंग वाटर फ्रॉम एंटरिंग गिल क्लिफ्ट, मेंटेनिंग pH ऑफ ब्लड. तो बेसिकली वो करता है, फूड को प्रिवेंट करता है गिल क्लिफ्ट्स में जाने से. 38, कैरोटिड आर्टरी, यानी वो हमारी गर्दन के पास में होता है, राइट या लेफ्ट साइड में आप देखिए, तो वो होता है जो बेसिकली सप्लाई कर रहा होता है कहीं पे. अब गर्दन के साथ है तो कहाँ किसको सप्लाई करेगा? सप्लाइज ब्लड टू किसको करेगा? हेड एंड ब्रेन को, लंग्स एंड स्किन को, हार्ट को या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. हेड एंड ब्रेन को सप्लाई करता है कैरोटिड आर्टरी. 39, we have in mammals the kidneys are placed asymmetrically, the right one being lower ड्यू टू द स्लाइड डिस्प्लेसमेंट बाई, यानी जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ़्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है, यानी इनका एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है. वाई, क्यों होता है? राइट साइड वाली क्यों नीचे आती है? स्टमक की बात करेंगे, लिवर की बात करेंगे, स्प्लीन की बात करेंगे, हार्ट की बात. हार्ट जो है हमारा थोड़ा लेफ़्ट टिल्टेड होता है, स्प्लीन हमारे लेफ़्ट साइड में होता है. लिवर और स्टमक की बात करें, लिवर तो थोड़ा, स्टमक थोड़ा बीच में होता है, उसका टेल ही थोड़ा यहाँ की ओर होता है, लिवर राइट साइड में होता है. अब लिवर की वजह से होता है क्योंकि लिवर राइट वाली किडनी की बात चल रही है ना, तो लिवर का इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा लोअर्ड होता है. क्वेश्चन 40, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं मेनिक्स प्रिमिटिवा. इन केस ऑफ किस में? स्कोलियोडॉन, राना, यूरोमेस्ट्रिक्स एंड कोलम्बा. तो किस में एक सिंगल मेम्ब्रेन से ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है? स्कोलियोडॉन में. ये इसको हम कहते हैं डॉग फिश. क्वेश्चन 41, एलोपैट्रिक बट नॉट सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन रुकयास. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जियोग्राफिक आइसोलेशन, स्पॉन्टेनियस डिफरेंस इन मेल्स एंड फीमेल्स, प्योर हाइब्रिडाइजेशन. एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के लिए हमें लगता है जियोग्राफिक आइसोलेशन लगता है. क्वेश्चन 42, द आइज ऑफ फिश शाइन ड्यू टू द
जो आँखें होती हैं कि वो शाइन करती है, क्यों? कॉर्निया की वजह से, लेंस की वजह से, ट्यूनिका फिब्रोस की वजह से, या टैप्टम ल्यूसिडम की वजह से, टैप्टम ल्यूसिडम की वजह से वो शाइन करते हैं आइज़ ऑफ फिश। Question 43 we have, which of the following law states that the speed or rate of cleavage in any region of egg is inversely proportional to the amount of yolk it contains? यानी इस लॉ के हिसाब से जो लॉ नीचे दिए इनमें से कौन सा वो लॉ है जिस लॉ के हिसाब से स्पीड या रेट ऑफ क्लीवेज, जब एग क्लीव करता है उसको क्लीवेज हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ योग पे और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर योग कम हुआ तब उस रीजन में ज़्यादा डिवीजन होगा, ज़्यादा क्लीवेज हो जाएंगे, अगर योग ज़्यादा हुआ तब उस रीजन में जो क्लीवेज है या डिविजन्स है वो कम होंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा लॉ है वो? सैचिस लॉ, हर्टविग्स लॉ, बाल्फोर्स लॉ, फ्यूचर्स लॉ, तो वो है बाल्फोर्स लॉ। 44 वी हैव, बैट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? ये मैंने बहुत बार सुना था। अब यहाँ पे लेगोमॉर्फा, कार्निवोरा, प्रिमिटा एंड कायरोपेट्रा। तो कायरोपेट्रा का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर से जो हमारे बैट्स बिलोंग करते हैं। 45 द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन कैट्स एंड डॉग्स इज? जो प्लेसेंटा होता है कैट्स में और डॉग्स में वो किस टाइप का होता है? डिफ्यूज, जोनरी, डिस्कॉइडल, मेटाडिस्कॉइडल, वो होता है जोनरी। ठीक है। क्वेश्चन 46 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प्स टू रिटेन प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर पार्चुरेशन? यानी बर्थ होना ये कौन बचाता है और प्रेगनेंसी को रिटेन या मेंटेन कौन सा हार्मोन इनमें से करता है? एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है और प्रिवेंट करता है पार्चुरेशन को। क्वेश्चन 47 द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय? जो एक्रोसोम जो आगे टिप होता है स्पर्म का वो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रियम बनाता है, लाइसोसोम्स बनाते हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स बनाता है या वैक्यूल बनाता है? वो गोल्गी कम्प्लेक्स का बना होता है। क्वेश्चन 48 द एवरेज पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज़ अबाउट? जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसका पीएच, एवरेज पीएच कितना होता है? बेसिकली वो वहाँ पे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो काम करते हैं इन एल्कलाइन मीडियम, तो डेफिनेटली एल्कलाइन होगा। 4.4 और 6.8 तो नहीं होगा क्योंकि एसिडिक है। 8.4 या 9.2 है तो वो 8.4 होता है उसका पीएच। क्वेश्चन 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? गैस्ट्रोजॉइड फीडिंग पॉलिप, नेक्टोकैलिक्स स्विमिंग जॉइड, डेक्टाइलोजॉइड प्रोटेक्टिव पॉलिप एंड फाइलोजॉइड मेडुसा फिल्ड विद सेक्रेटेड गैस। तो फाइलोजॉइड जो है ये सही से मैच नहीं किया गया है। क्वेश्चन 50 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस रिप्रेजेंट्स क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा या ज़ू फ्लैजिलेटा ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ? फाइलम प्रोटोजोआ का कौन सा क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा इनमें से रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा जीनस? ठीक है, मोनोसाइट्स एंड प्लाज्मोडियम, ट्रैपेनोसोमा एंड वर्टिसिला, वो ट्राइपेनोसोमा रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 51 विच एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन्स फिंच? एविडेंस ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस ऑफ बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिंच वो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो डिफरेंट लग रही थी, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट उनकी बीक्स थी। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सी माउस? इनमें से किसको सी माउस कहा जाता है? एफ्रोडाइट को, पॉलिनो को, एरिनिकोला को या एम्फीट्राइट को? एफ्रोडाइट को सी माउस कहा जाता है। क्वेश्चन 53 रेडुला विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का इज एब्सेंट इन? रेडुला जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोलस्का में, इनमें से किस में वो रेडुला एब्सेंट होता है? स्कैफोपोडा में एंड एप्लाकोफोरा में, बाइवेलविया में, सिफेलोपोडा में, वो बाइवेलविया में एब्सेंट होता है। 54 एन एग्जाम्पल ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉकरोच आई इज? जो कॉकरोच आई में इमेज बनती है वो कौन सी एग्जाम्पल होती है? अपोजिशन की, सुपरपोजिशन की, जक्सटापोजिशन की, मेटापोजिशन, वो सुपरपोजिशन की एग्जाम्पल होती है। क्वेश्चन 55 इन सी स्टार मेड्रिपोराइट surface bears numerous fine radiating furrows permeated by approximately dash minute pores। यानी जो फरोज होते हैं इनमें सी स्टार्स में, वहाँ पे फरोज के बीच में कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं। बोला जा रहा है इनके बीच में कितने माइन्यूट पोर्स होते हैं? 100, 150, 200, 250 और 250 होते हैं। 56 we have which of the following statement is wrong regarding the petromyzon and myxine? Skin is less slimy,
इन केस ऑफ पेट्रोमाइजन दैन द मिक्सिन। ये बिल्कुल सही है, यानी स्किन स्लाइमी होती है, ज़्यादा चिपचिपी होती है पेट्रोमाइजन में देन दैट ऑफ द मिक्सिन। एंड न्यूरल आर्चेज आर प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजन बट एब्सेंट इन मिक्सिन, बिल्कुल ठीक है। ब्रेन इज़ बेटर डेवलप्ड इन पेट्रोमाइजन दैन द मिक्सिन, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट इन केस ऑफ पेट्रोमाइजन, बिल्कुल गलत है। एंड इनडायरेक्ट इन मिक्सिन, ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये हमारा गलत है, यही हमें ढूंढना था। क्वेश्चन 57, इलिशियम इन सम फिशेस इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी जो इलिशियम कुछ फिशेस में पाया जाता है, ये किस फिन की मॉडिफिकेशन होती है? कॉर्डल फिन की, फर्स्ट पेक्टोरल फिन की, फर्स्ट डॉर्सल फिन स्पाइन की, या एनल फिन की? वो फर्स्ट डॉर्सल फिन स्पाइन की जो मॉडिफिकेशन होती है जिसको हम इलिशियम कहते हैं। क्वेश्चन 58, इंस्टेड ऑफ टीथ बलीन आर फाउंड इन, यानी टीथ के बल इनके पास बलीन होती है किन में? शार्क्स में, डॉल्फिन्स में, सी काव्स में, या ब्लू व्हेल में? ब्लू व्हेल में जो है बलीन होते हैं। आप कभी सर्च करना यूट्यूब पे कैसी लगती है उनकी टीथ कैसे होते हैं, उनको बलीन कहते हैं। किसके? ब्लू व्हेल के। 59 वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टीलिया इज़ नॉट एक्सटिंक्ट, यानी इनमें से बोलना है कौन सा क्लास रेप्टीलिया का, सब क्लास बोलना है रेप्टीलिया का जो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। डायप्सिडा, यूरैप्सिडा, पैराप्सिडा एंड सिनेप्सिडा। तो डायप्सिडा जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, बाकी एक्सटिंक्ट हुए हैं। क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स बिलोंग टू एनेमनियोट्स, इनमें से बोलना कौन सा ग्रुप जो है एनेमनियोट्स से बिलोंग करता है। एनेमनियोट्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना एग जो है विदाउट शेल देते हैं और वो पानी में देते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स बाहर देते हैं, रेप्टाइल्स बर्ड्स वो बाहर देते हैं, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स बाहर देते हैं, फिश एंड एम्फीबियंस पानी में देते हैं। एमनियोट्स वो होते हैं जो शेल वाले एग देते हैं और वो ज़मीन पे यानी टेरेस्ट्रियल लाइफ पे देते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट सेकेंड. Thank you so much for joining me. Have a nice day. If you enjoyed this lecture, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.